गाजियाबाद साहिबाबाद शालीमार गार्डन में प्राचीन श्री राम मंदिर में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र नीरज सिंह द्वारा प्राचीन श्री राम मंदिर शालीमार गार्डन मेन साहिबाबाद गाजियाबाद में समाज हित के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन युक्त 20 बेडों का आइसोलेशन सेंटर, निःशुल्क पीपीई किट एवं दवाइयां वितरण और अत्याधुनिक मशीन द्वारा निःशुल्क आंखों के चेकअप कैंप का शुभारंभ कर समाज को अर्पित किया गया। और वहीं समाज सेवक नीरज सिंह ने कहा कि मानव सेवा परमो धर्म है। इस कथन को चरितार्थ करते हुए और प्रधानमंत्री जी के सेवा ही संगठन को क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश गाजियाबाद साहिबाबाद में समाज हित के लिए इन सेवाओं का निःशुल्क शुभारंभ किया गया। वहीं नीरज सिंह एवं श्री राम मंदिर समिति के सदस्य पार्षद सरदार सिंह भाटी, रवि भाटी, दूरसंचार मंत्रालय सलाहकार सदस्य द्वारा नगर निगम गाजियाबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों को निःशुल्क पीपीई किट वितरित की गई एवं गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन किट वितरित की गई और निःशुल्क वेपोराइजर भाप मशीन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाणित कोरोना की दवाइयों की किट जरूरतमंदों को वितरित की गई। वहीं इंडिया न्यूज 1 की टीम से अपने एक स्पेशल इंटरव्यू में सामाजिक कार्यकर्ता नीरज सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जी, बहुत सुंदर कार्य रवि भाटी जी के माध्यम से हो रहा है। यह चर्चा का विषय आपके गाजियाबाद में भी है कि अनवरत कई महीनों से ये लगे हुए हैं और ऐसे ही युवा साथियों की हमारे समाज को, हमारे देश को आवश्यकता है। आज मैं युवा साथियों से आह्वान करता हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, कि वह आगे बढ़ें, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी इस समाज के में योगदान कर सकते हैं वह करें। सब संगठित होकर समाज के लिए अपने को समर्पित करेंगे, तभी हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे, क्योंकि ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा शत्रु है। और आज 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड स्टार्ट किया गया है। ऑक्सीजन की व्यवस्था है, गरीब परिवारों के अंदर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, सफाई कर्मियों को पीपी किट देने का काम किया गया। बहुत सुंदर पहल है और इस यज्ञ में मैं भी अपनी तरफ से जो आहुति दे सकता हूं, मैंने ये आश्वस्त किया कि मैं भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हूँ। जी, हम लोगों को उनसे पहल लेना चाहिए, संदेश क्या देना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, पर जब विपदा इतनी बड़ी हो, जब तक समाज पूरे एक टीम के रूप में नहीं उठ खड़ा होता, तब तक परिवर्तन आपको नहीं दिखाई देगा। हमको संयमित, हमको संगठित, हमको समर्पित होकर काम करना है। यही मैं आज आग्रह करता हूं सबसे। और सेवा ही संगठन का मंत्र हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, उसी के क्रम को हम लोगों ने यहाँ पे बढ़ाने का काम किया। रवि भाटी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जो एक संस्कार होता है, एक व्यवहार होता है, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। इसमें विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि अभी राजनीति चल रही है, कि ऐसी आपदा में हम लोगों को राजनीति करना चाहिए कि नहीं? देखिए, राजनीति के बहुत समय मिलेंगे, एक दूसरे के मीन में निकालने के बहुत अवसर मिलेंगे, एक दूसरे पे हमला करने के बहुत अवसर मिलेंगे, पर अभी संगठित होकर समाज के प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है वह निभाने की और वो समझने की आवश्यकता है। बाकी चुनाव और राजनीति ये सब तो चलती रहे। उद्देश्य ये है, जो लोग जिनके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव है और वो घर छोटा है, आइसोलेट नहीं हो सकता, हमने उनके लिए आइसोलेशन की यहाँ व्यवस्था करी है कि यहाँ आके निःशुल्क आइसोलेट होइए। हम लोगों ने यहाँ निःशुल्क की आंखों के टेस्ट के लिए, क्योंकि बीमारी चल रही है फंगस, ब्लैक फंगस, और ये उनके लिए निःशुल्क यहाँ कैंप आयोजित किया है। कौन सी जगह है? ये प्राचीन श्री राम मंदिर शालीमार गार्डन साहिबाबाद गाजियाबाद। माननीय हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र श्रीमान नीरज सिंह जी ये समय निकालकर हमारे बीच आए, उन्होंने इसका शुभारंभ कराया और यहाँ उन्होंने निःशुल्क जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनको भी यहाँ निःशुल्क पीपी किट वितरण की है। जो लोग जिनके परिवार में कोरोना से डेथ हो गई है या लॉकडाउन की वजह से जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पर हमने अपना नंबर दिया था, सोशल मीडिया पे डाला था कि वो लोग हमसे संपर्क करें। वो लोग आए थे, उनमें से हमने कुछ लोगों को, उनके परिवार को 1 महीने का राशन की किट यहाँ निःशुल्क दी है। मैं नीरू शर्मा हूँ, गाजियाबाद से हूँ और बीजेपी पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार में SPCA मेंबर हूँ। ऐसी महामारी में आज इतना बड़ा कैंप लगाया गया है जी, क्या लगता है हमें किस प्रकार से मैसेज जाएगा? ये जो हमारे पार्षद सरदार भाटी जी के द्वारा ये बेडिंग की और ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की गई है, ये अपने आप में एक लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है।
क्योंकि नियर बाय जिसको भी बिल्कुल नियर बाय हमारे वार्ड में नियर बाय जिसको भी ऑक्सीजन की या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल कम समय के अंदर अंदर वे यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं और अपना उपचार करा सकते हैं। और इसके लिए मेरा मानना ये है कि जब क्षेत्र में किसी के भी द्वारा कोई भी सुविधा दी जाती है और वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, सुविधा तो दी जाती है लेकिन सुविधा में समय लग जाता है। यहाँ समय नहीं लगेगा, हाथ क्या तो ऑक्सीजन होएगी और मरीज का जल्दी से उपचार होएगा और उसके द्वारा स्वस्थ होकर वो जल्दी से जल्दी घर जा सकेगा। आह्वान है कि हर एक कार्यकर्ता निकल कर बाहर आए, जनता की मदद करे। जी समाज सेवी के नाते अपने पास लगे लोगों की मदद कर रहे हैं। जी पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक बराबर समाज सेवा चल रही है और समाज सेवा ही सर्वोपरि है और समाज सेवा ही धर्म है। हम लोगों के द्वारा पिछले लॉकडाउन में हम लोगों ने कच्चा पक्का राशन, कपड़ा, कैश, जिस तरह की भी हम लोगों से सुविधा हम दे सके हमने दी है। इस बार भी कच्चा राशन की पूरी व्यवस्था है और जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है उसके लिए भी हमने एक दूसरे से संपर्क करके अपना उनके लिए व्यवस्था कराई है। और कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल इतना हाल बेहाल रहा है कि उनको राशन की, खाने की, पीने की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं और उनके यहाँ जो उनके हस्बैंड काम करते हैं वो एक आम काम होता है कि जो रूटीन में आजकल बंद है, तो जो बिल्कुल निम्न वर्ग है उसके साथ बड़ी समस्या आई है। तो उनका सहयोग हमने बहुत पूर्ण रूप से सबने मिलकर करा है एक दूसरे की सहायता से और आगे भी हम करते रहेंगे और देश के लिए और समाज के लिए ऐसे ही हम लोग खड़े रहेंगे। रविवार जी के माध्यम से ऐसी कोविड जैसी महामारी में उन लोगों की मदद की है, आपको क्या लगता है कि ऐसी मदद सबको समाज में करना चाहिए? ये ऐसी मदद जो ये हो रही है जो ये कर रहे हैं रवि भाटी जी और हमारी मतलब पूरी टीम जो है इसमें जब से महामारी फैली है उसी टाइम से इस मदद में लगे हुए हैं। तो यह मदद हर किसी परिवार को और समाज के लोगों को करनी चाहिए जिससे कि जनता का भला हो सके और लोग इस कोरोना जैसी महामारी से निपट सकें। आज आपके बीच बैठ का आयोजन श्री राम मंदिर में हुआ है, मुख्य अतिथि कौन थे और क्या संदेश देख रहे हैं? नीरज जी अभी आए थे, उन्होंने यही कहा कि हर समाज, हर धर्म के लोग इसमें मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें क्योंकि ये कोरोना जो महामारी है पूरे देश में फैली हुई है। यही कोरोना हारेगा, हमारा देश जीतेगा जब हर कोई आदमी समाज का आगे निकल के आएगा तो कोरोना देश से स्वतः ही चला जाएगा।